हेलो गाइस। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। यह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए बहुत ही कम समय का प्रयोग होता है। कम समय का, देखिए बच्चों, ये ध्यान रखिए कि कम समय का प्रयोग होना चाहिए। वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। ये होते हैं टोटल 4। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उससे 2 गुना समय लगता है। हमें ये चीज़ें याद रखनी है, तो उसके बाद हमारे लिए जो विषय है, जो टॉपिक है, वो समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये टोटल है 7। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर के बारे में, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। यह एक ही है। तो ओम के ऊपर जो ये हमारा चंद्र बिंदु है, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिक। तो अनुनासिक होता क्या है? जब स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से होता है तो वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। जब हम स्वरों का उच्चारण जो है मुंह और नाक दोनों से करते हैं तो वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है, जैसे ये औ। इन्हें आगत स्वर कहा जाता है। ये चीज़ है, ये फारसी से लिया गया है। जैसे डॉक्टर, डॉ, इसे हम डॉ पढ़ते हैं, डॉक्टर। आ और ओ के बीच की जो ध्वनि होती है वही आगत स्वर कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो यह 2 प्रकार के हैं: अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठ वृत्त का आकार ना लेकर फैले रहते हैं, वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। इनमें हमारे जो होंठ है वो वृत्त का आकार नहीं ले रहे हैं, बल्कि फैल रहे हैं, तो इसलिए यह अवृत्ताकार स्वर है। दूसरा है वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ मतलब होंठ वृत्त का रूप धारण कर लेते हैं, वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे उ, ओ, औ। तो ये हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आने वाली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।